हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो इसको देखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, मुकुंद। यहाँ पे उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु तो हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो मुकुंद है वो इंद्र का पर्यायवाची ना होकर के विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, विरत, दंडी, परिव्राजक, अंत। तो यहाँ पे जो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, अंत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जो ये 3 है वो सन्यासी के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। तो उदारता, औदार्य बिल्कुल सही है। कल्पतरु, शूरतरु ये भी बिल्कुल सही है। लोकेश, शिव, यहाँ पे लोकेश शिव का पर्यायवाची ना होकर के ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। प्रभुत किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो प्रभुत किसका पर्यायवाची है? सभी का, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पे सिंधुश्रुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। नखा, युद्ध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपको बताना है नखा, युद्ध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे सिंह के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंह के ये तीनों पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। विसिक का पर्यायवाची शब्द है बाढ़, बाघ, ब्राह्मण और भारती। तो 7 का जो हो जाएगा यहाँ पे विसिक का किसका पर्यायवाची है? बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। सम्राट का पर्यायवाची है अधीशर, जगत, भूषण, मुकुंद। तो अधीशर बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट का जो पर्यायवाची है वो अधीशर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? द्रुम, तरु, करवाल, पिशुन। तो यहाँ पे करवाल जो है वो तलवार का, बिल्कुल आप ये वर्ड जो है बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो आपको ये याद रह जाएगा। तलवार का जो पर्यायवाची है वो करवाल हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेवती रमण जो है वो बलराम का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? बलराम का। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? अकथ्य, कथ्य, कथनीय। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। तो इसमें हो जाएगा 11 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंध्या का विलोम पूछ रहा है। वंध्या का विलोम है संध्या, उर्वरा, आकृष्ट, निर्झरा। तो यहाँ पे जो वंध्या का विलोम है वो हो जाएगा उर्वरा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 13 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द दिया हुआ है, एक तरफ विलोम दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। शब्द दिया हुआ है इति, अथ होगा इसका, उत्साह, निरुत्साह, खंडन, विखंडन, ग्रही, सन्यासी। तो 13 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, खंडन का विलोम विखंडन नहीं होगा। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं।
नैसर्गिक का विलोम है अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो नैसर्गिक का विलोम जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नैसर्गिक का विलोम अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 15 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? आहार, विहार, अनुग्रह, आग्रह, निंदे, वंदे, आमिष, शामिष। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। विधि का विलोम है, विधि का विलोम है निधि, विधिक, विधिहीन और निषेध। तो विलोम यहाँ पे निषेध हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध, बंधन। 17 का हो जाएगा ए, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम है प्रदत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। हे का विलोम है दे, हिंसा, उपादेय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपादेय हे का विलोम है। 19 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? एक तरफ दिया हुआ है शब्द, दूसरी तरफ दिया हुआ है विलोम, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। तो सुगम का अगम सही हो जाएगा, चीर का पुष्ट सही हो जाएगा, सूरता का वीरता ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सूरता का विलोम होता है भीरुता, ना कि वीरता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 20 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ है शब्द, दूसरी तरफ दिया हुआ है विलोम, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, नित्य का हो जाएगा अनित्य, अमर का हो जाएगा मर्त्य। सभी सही सुमेलित है, तो यहाँ पे 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे सही हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।